भारत की महान विभूतियां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 10 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए भारत की महान विभूतियों पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम बिरसा मुंडा। बिहार के दक्षिणी भाग में पहाड़ और घने जंगल हैं। इन जंगलों में कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इन्हीं में से एक है मुंडा। सैकड़ों वर्षों से मुंडा जाति के लोग जंगल के सहारे जीते आ रहे हैं। जंगली कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते, जंगली फलों के बीज कूटकर तेल निकालते और उससे अपने घरों में दिए जलाते। मुंडा परिवार मोटा अनाज या घास के दाने उबालकर घाटों खाते थे। 5-10 रुपयों के लिए जमींदारों और साहूकारों के पास बेगार करनी पड़ती थी। लोग खेतीबाड़ी भी करते, लेकिन अधिकांश लोग दूसरों के खेतों में मजदूरी करके उनके पशु चराकर अपना पेट पालते। अब से कोई 100 साल पहले इनकी दशा बहुत खराब थी। ऐसे ही समय में सन 1875 में चालकाद के एक निर्धन परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार या वीरवार को जन्म लेने के कारण इस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया। यही था मुंडाओं को उनके जातीय गौरव की याद दिलाने वाला बिरसा मुंडा। बिरसा, अरे ओ बिरसा, कहाँ है रे तू? क्या है माँ, मैं इधर हूँ। तू फिर अकेला जंगल गया था? कितनी बार तुझसे कहा है इस तरह जंगल में अकेला मत फिरा कर। अरे कहीं कोई सांप बिच्छू काट ले या बाघ भालू उठाकर ले जाएगा तो? तू घबरा मत माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जंगल है ना, ये मेरा दोस्त है। इसके सब जानवर मेरे भाई बहन हैं। ये मुझसे बातें करते हैं। लो और सुनो इस लड़के की बातें। क्यों रे, तू सारी दुनिया से निराला है क्या? आज तक तो कभी नहीं सुना कि जंगल और जंगली जानवर किसी से बातें करते हैं। सुनोगी कैसे? ये किसी और से थोड़ी ही बातें करते हैं। हाँ, तू तो कोई खास पुरुष है। सिंह बोंगा का अवतार है ना, जो जंगल तुझसे बातें करेगा। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि जंगल में सबसे अच्छे कंदमूल और फल कहाँ हैं? इसका पता सबसे पहले मुझे क्यों चल जाता है? मुझे क्या पता? जंगल में जाते ही अच्छे अच्छे खरहे और तीतर मुझे कैसे मिल जाते हैं? पोखर में कांटा डालते ही मछलियाँ कैसे फंस जाती हैं? क्यों मेरी ही बंसी की तान सबसे मीठी होती है? अच्छा, रहने दे, ज्यादा बातें ना बना। चल घर जा, घाटो रांध कर रखाई हूँ, खा लेना। मैं जरा पानी लेने जा रही हूँ। आज फिर घाटो ही बना है, भात नहीं। भात क्या हमारे नसीब में है बेटा? दोनों जून अगर नमक के साथ घाटो ही खाने को मिल जाए तो बड़े भाग समझो। सब दिन ऐसा नहीं रहेगा माँ, तुम देख लेना। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरी बात गांठ बांध लो। एक दिन सब मुंडा दोनों जून भर पेट भात खाएंगे। सबके घर थैला भर नमक और डिब्बा भर तेल रहेगा। कोई भूखा नहीं सोएगा। ये जंगल, ये धरती सबको पेट भर खाना देगी। कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है ये रे। नन्हे बिरसा की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ कर्मी और पिता सुगाना मुंडा परेशान हो जाते।
बिरसा दूसरे मुंडा बच्चों जैसा क्यों नहीं? क्यों ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है कि सुनकर डर लगने लगता है? जब बिरसा 8-9 वर्ष का हुआ तो उसके माँ-बाप ने उसे उसके मामा के गांव भेज दिया। वहां रहकर बिरसा ने गांव की पाठशाला में पढ़ना लिखना सीखा और फिर मिशन स्कूल से लोअर प्राइमरी की परीक्षा पास की। इसके बाद अपने गांव चालकाद आकर बिरसा ने अपने पिता से आगे पढ़ने की जिद की। सुगाना समझ नहीं पाता था कि बिरसा इतना पढ़कर करेगा क्या, लेकिन उसने बिरसा को चाईबासा के मिशन स्कूल में भर्ती करा दिया। यहां बिरसा का नया जीवन शुरू हुआ। साबुन से नहाना, साफ सुथरे रहना और पढ़ना लिखना। बिरसा, ए बिरसा, क्या है डेविड? उधर देख। वो जो फाटक पर बूढ़ा खड़ा है ना, वो तुझे बुला रहा है। मुझे? हाँ। पर वो है कौन? मैं तो उसे जानता तक नहीं। लेकिन वो तो तुझे जानता है। कहने लगा वो बिरसा मुंडा है ना, चाल काद के सुगाना मुंडा का बेटा। मैंने कहा हाँ, तो कहने लगा उसे जरा मेरे पास भेज दो बेटा। जाना, एक बार मिला। मैं? हाँ, क्या पता चाल काद से तेरे आबा का कोई संदेशा लाया हो। अच्छा, जाता हूँ। हाँ। तू बिरसा है ना? हाँ, मैं तो बिरसा हूँ, पर तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। तू कैसे पहचानेगा भगवान? मैं धानी मुंडा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अब भी आसपास के जंगलों में कोई दूसरा नहीं है जो मेरे जैसे तीर बना सके। अच्छा? 50 बरस से सरदारों की मुल्क की लड़ाई के लिए तीर बना रहा हूँ। कुचली के जहर में बुझाकर ऐसे विषैले तीर बनाता हूँ कि लगते ही प्राण ले लें। ठीक है, पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? बताने नहीं, पूछने आया हूँ भगवान। मैंने बहुत से तीर बनाकर जंगल में छिपा रखे हैं। तुझसे पूछने आया हूँ कि उन तीरों का काम कब पड़ेगा। मुझे क्या मालूम? और ये तुम मुझे बार-बार भगवान भगवान क्यों कह रहे हो? इसलिए कि तू ही हमारा बिरसा भगवान है, हमें दिक्कुओं के अत्याचार से मुक्ति दिलाने, हमारे दुख दूर करने आया है। ओफो, क्या मुसीबत है। अरे बाबा, ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं भगवान हूँ? मैं सब जानता हूँ, और मेरी बहन है ना, वो तो मुझसे भी बूढ़ी है, सब कुछ जानती है वो। उसने एक दिन तुझे हाट में देखा था, देखते ही पहचान गई। मुझसे बोली, भगवान आ गया है, अब हमारे कष्ट दूर होंगे। वो तेरा पीछा करती यहाँ तक आई थी, तेरे रहने की ये जगह देख गई। उसी ने मुझे सब कुछ बताया। पर क्या बताया? मुझे भी तो बताओ। बड़े बूढ़े कहते थे एक दिन हमारा भगवान आएगा, वही फिरंगी हाकिमों और दिक्कुओं को भगाकर हमें हमारी जमीन वापस दिलाएगा। उसी दिन की तैयारी में मैंने ढेर सारे तीर बनाकर रखे हैं। क्या? जब तू हुक्म देगा तो मैं उन तीरों को गांव-गांव, घर-घर पहुंचा दूंगा। लेकिन अब ज्यादा देर ना करना भगवान, मुंडा लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। अजीब आदमी था। क्या नाम बता रहा था? हाँ, धानी मुंडा।
मुझे भगवान समझता है। बिरसा भगवान कहता है मैं मुंडाओं को उनकी जमीन वापस दिलवाऊंगा। मगर अंग्रेज हाकिम, पुलिस दारोगा, जमींदार, साहूकार, इन सबके होते भला मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन बूढ़े धानी की बातों ने बिरसा को सोचने पर मजबूर कर दिया। बिरसा ने ईसाई धर्म के साथ-साथ हिंदू धर्म को भी बहुत निकट से देखा। मुंडाओं में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वासों से भी उसका परिचय था। उसने जान लिया था कि मुंडाओं के खोए हुए आत्मसम्मान को लौटाने के लिए उन्हें कुरीतियों से मुक्त करके किसी दृढ़ शक्ति के प्रति अटूट विश्वास दिलाना होगा। सब कुछ सोच समझकर बिरसा ने स्वयं को धरती का आबा यानी पिता बिरसा भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने अनुयायियों यानी वीर साइतों को साफ सुथरा रहने, जनेऊ पहनने, तुलसी की पूजा करने का आदेश दिया। वीर साइत गांव-गांव में जाकर बिरसा भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करने लगे। सामान्य सफाई और सावधानी बरतकर बिरसा ने हैजा और चेचक जैसे असाध्य रोगों को फैलने से बचा लिया। तब तो उसके भगवान होने की बात दूर-दूर तक फैल गई। हजारों मुंडा उसके दर्शन करने, उसके उपदेश सुनने के लिए चालकाद आने लगे। बिरसा ने मुंडाओं के जातीय गौरव को ललकारना शुरू किया। उसके कहने से मुंडाओं ने लगान देना बंद कर दिया, जमींदारों के लिए मुफ्त में काम करना छोड़ दिया। उसकी इन बातों से जमींदार और अंग्रेज हाकिम तिलमिला उठे। उन्होंने बगावत भड़काने के आरोप में बिरसा को 2.5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वो ये भी सिद्ध करना चाहते थे कि बिरसा भगवान नहीं, एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन मुंडाओं पर इसका दूसरा ही असर हुआ। वीर साइतों ने उस आंदोलन को जीवित रखा। कठिन अकाल के दिनों में भूखे रहकर भी उन्होंने न तो लगान दिया न बेगार की। सजा पूरी होने पर जब बिरसा घर लौटा तो झुंड के झुंड मुंडा चालकाद में जमा होने लगे। तुम कहाँ चले गए थे भगवान? देखो, तुम्हारे बिना हमारी कैसी दशा हुई। तुम्हारे कहने से हमने लगान देना बंद किया, बेगार नहीं की, तो जमींदार साहूकारों ने हमें अनाज देना बंद कर दिया। लेकिन हम तुम्हारी दी हुई सीख पर अटल रहे भगवान। हमने घाटों, कंदमूल और जंगली जानवरों पर गुजारा किया, पर दिकुओं के आगे सर नहीं झुकाया भगवान। अब तो जंगलों के कंदमूल भी खत्म हो चले हैं। अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? शांत हो जाओ, शांत। मैं आ गया हूं। मैं तुम्हारा बिरसा भगवान। मैं धरती का आबा हूं। यह धरती हमारी है। दिकू हमारी धरती पर कब्जा किए बैठे हैं। अंग्रेज हाकिम तो हमें आदमी तक नहीं समझते। हमें अपनी धरती उनसे वापस लेनी है। तुम सब तैयार हो जाओ, अब लड़ाई होगी। उल गुलान होगा। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान।
मुंडाओं की उल गुलान यानी क्रांति की पुकार से सिंहभूम, चाईबासा और रांची के जंगल गूंज उठे। तीर, धनुष, बर्छे, बलुआं जमा किए जाने लगे। घने जंगलों की गुफाओं में ऊंचे-ऊंचे पेड़ों पर मचान बांधकर छिपकर रहने की व्यवस्था कर ली गई। बिरसा बस्ती-बस्ती घूमकर छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष को इस लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। मुंडा होना कोई शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। हम अपनी धरती के लिए बाहरी लोगों को लगान नहीं देंगे। हम इस धरती के स्वामी हैं। हम इस धरती पर अपना राज बनाएंगे, स्वतंत्र मुंडा राज। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। सन 1899 का दिसंबर महीना, क्रिसमस की रात, बिरसा ने पूर्ण क्रांति उल गुलान की घोषणा कर दी। बाहरी लोग चुन-चुन कर मारे जाने लगे। न जाने कहां से मुंडाओं की टोली आती जहर बुझे तीरों से अत्याचारियों को मारती, आग लगाती और गायब हो जाती। पुलिस और मिलिट्री के अधिकारी जंगल छान रहे थे, पर मुंडाओं का कहीं पता नहीं चलता था। गांव के गांव खाली पड़े थे। दरअसल मुंडा घने जंगलों में छिपे हुए थे। घास के दाने और जंगली कंदमूल खाकर उल गुलान को जीवित बनाए हुए थे। सरकार ने बिरसा और उसके साथियों को पकड़वाने के लिए भारी इनामों की घोषणा की, लेकिन रुपयों के लालच में भला कोई अपने भगवान के साथ गद्दारी कैसे करता? एक दिन असावधानीवश चूक हो गई। एक मुंडा स्त्री ने भात पकाने के लिए आग जला ली। धुआं देखते ही पुलिस ने तत्काल बिरसा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बिरसा को सबसे अलग एक छोटी सी कोठरी में रखा गया। उसकी कमर और पैरों में लोहे की भारी